Hello students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में अध्ययन किया था। अब व्यंजन के बाद आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर यानी कि छे, तृग, ज्ञ और स्रा लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये सभी वर्ण 2 वर्णों के योग से बनते हैं, यानी कि ये छे, तृग, ज्ञ और स्रा ये चारों जो होते हैं ये 2 वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे का प्लस सा बराबर छा, यानी कि का और सा को मिलाने से हमारी बनती है छे। ता और रा को मिलाने से बनती है त्रा, और जा और या को मिलाने से बनता है ज्ञा, सा और रा को मिलाने से बनता है सिरा। तो इसलिए ये चारों हमारे क्या हैं? संयुक्ताक्षर। जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग होता है तो उससे कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल होता है तो उससे कुछ क्या बनती हैं? संयुक्त ध्वनियाँ। अगला आता है द्वित्व व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे शा प्लस सा बराबर शश, यानी कि जब 2 समान व्यंजन आपस में मिले तो क्या हो गया? शश। तो इससे शब्द बना रस्सी, गुस्सा। इसी तरह का प्लस का मिला तो कक हो गया, तो पक्का, धक्का। यानी कि 2 समान व्यंजन हैं, वो कैसे हैं? आपस में मिल गए हैं, तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजन। दूसरा आता है आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों को 10 वर्गों में रखा गया है। कंठ। कंठ में आता है हमारा अ, आ और का वर्ग, यानी कि जो स्वर का अ, आ है ये, और का वर्ग जो हम वर्ग अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी वर्ग के बारे में, तो ये जो का वर्ग है वो हमारा कंठ है। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तालव्य के अंतर्गत आता है चा वर्ग, या और शा, यानी कि चा वर्ग आता है और हमारा या और शा, ये इनका हमारा उच्चारण स्थान होता है तालव्य। मूर्धन, ऋरी, टा वर्ग, रा और शा ये सभी मूर्धन। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धन। दंत, ता वर्ग, ला और सा, यानी कि जो हमारा ता वर्ग है वो आता है और ला और शा आता है। ओष्ठ में केवल और केवल पा वर्ग आता है। नासिक पंचमाक्षर आता है। नासिक यानी कि नाक के द्वारा उच्चारण होता है किसका? पंचमाक्षर का। दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओंठ दोनों, ये होता है हमारा वा। जो वा होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है ओ और औ। कंठ तालव, कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ और ओठ दोनों। कंठ तालव ए और आई। कंठ मतलब गला, तालव मतलब तालु। ए और आई का होता है उच्चारण स्थान। स्वर यंत्र से हा और ओ की ध्वनि निकलती है। जो हमारा स्वर यंत्र होता है उससे हा ध्वनि और अ ध्वनि निकलती है। धन्यवाद।